अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। दोस्तों ये जो वीडियो है ये राजस पार्क के बारे में, डिवान एवेन्यू के बारे में आपने सारी वीडियो देख ली। ये मेरे ख्याल में मेरी आखिरी वीडियो है इस इलाके के बारे में। अब इसके बाद मैं शहर में जाऊंगा, आप लोगों को वहाँ चिड़ियाघर दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें दिखाऊंगा वहाँ पे, और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम अजायब घर देखेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे, बड़ी मज़े की चीज़ें वहाँ पर। तो मैंने सोचा, दोस्तों ने कहा कि यार ये राजस पार्क जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, इसकी कुछ तारीख बता दो, ये पार्क है क्या चीज़, कब आबाद हुआ। तो दोस्तों आपको मैं मुख्तसर सा शॉर्टकट बताता हूँ कि ये जो राजस पार्क है ये आज से, जब ये आबाद नहीं हुआ था, आपको पता कि यूरोप के लोग उन्होंने आके यहाँ पे आबाद करनी शुरू की, और जो रेड इंडियन यहाँ पे रहते थे उनको यहाँ पे कत्ल करना, मारना और यहाँ से भगाना शुरू किया। और वो यहाँ से कत्ल हुए, भागे यहाँ पे, तो उन्होंने आप यहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो जो आबादियाँ यहाँ पे यूरोपियन लोगों की यहाँ पे आना शुरू हुई, तो ये जो इलाका है बिल्कुल उस वक्त वीरान था। तो यहाँ पे एक रेड इंडियंस का, यानी कि सुर्ख हिंदुस्तानी, उनका यहाँ पे एक कबीला आबाद था जो कि आते जाते रहते थे। उनका नाम था पोतोनामी। पोतोनामी कबीला जो है वो यहाँ पे इनकी दस्तावेज़ात में लिखा हुआ है कि ये यूरोपियन लोगों की दस्तावेज़ात में कोई यहाँ पे आबाद था। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो आदमी यहाँ पे यूरोप से आया वो आयरलैंड से आया, तो उसका नाम था फिलिप रॉजर्स। तो उसने यहाँ पे आके पहले सेटलमेंट की, यहाँ पे अपनी आबादकारी की। तो यहाँ पे एक सड़क है जो उस वक्त सड़क नहीं थी, एक छोटा सा इलाका था, एक वीरान सा। तो उसने आपने वहाँ पे अपनी लकड़ी का घर बनाया, और बना के वहाँ पे उसने जनाब है कि कुछ यहाँ पे फार्मिंग शुरू की, यानी खेती बाड़ी शुरू की। और उस छोटे से लकड़ी के घर के बाहर दरवाजे के ऊपर अपना एक टेबल वो लगाता था और चीज़ें वहाँ रखता था बेचने के लिए जब वो फारग होता था। तो लोग यहाँ से, गुजरगाह भी थी तो दूर से वो नज़र आता था उसका घर। तो वो जनाब यह है कि वो जो जगह थी, अब वो लंट और रिज जो स्ट्रीट है, जो गली है, उसके बिल्कुल कोने पे उसका घर। दोस्तों मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे 1836 में फिलिप रॉजर ने पहला घर यहाँ पे अपना बनाया था लकड़ी का। ये वो चौराहा है, वो इंटरसेक्शन है जिसके इर्द गिर्द यहीं कहीं बिल्कुल इसी जगह पे उसने अपना पहला घर बनाया था। अब आप देख लें कि ये है वो इंटरसेक्शन। ये रिज बुलेवार्ड है और वो लंट एवेन्यू, ये दोनों के संगम के ऊपर यहीं कहीं करीब ही उसने अपना पहला लकड़ी का घर यहाँ पे बनाया। जो लोग यहाँ के रहने वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। और ये वाक़या 1836 का। और 1836 से पहले यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने एक सराय बनाई थी जिसका नाम था कोसोरस इन, यानी कि सराय का नाम था। तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और शराब, यानी कि आपको पता है कि यूरोपियन लोग जो हैं वो शराब बड़े शौक़ से पीते हैं, यानी कि दीगर दूसरी कौमें भी पीती हैं मगर ये सबसे ज़्यादा शौकीन है शराब के। तो वहाँ पे ये चीज़ें, उसने शराब खाना और साथ छोटा मोटा खाना पीने का सामान भी, एक यूरोप के लोग उनका खाना। ये 1809 में ये शराब खाना बनाया गया था और सराय बनाई गई। तो उसके बाद 1836 में फिलिप रॉजर्स आया। अब देखो कोई, उसके बाद वो यहाँ पे उसने खेती बाड़ी शुरू की, और वो उसके मशरक़ की तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है झील मिशिगन। तो झील मिशिगन से वो काफ़ी मगरब की तरफ, यानी कि उसके दूसरी तरफ तकरीबन 2-2.5 मील दूर उसने ये खेती बाड़ी शुरू की। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस वक़्त वहाँ पे बहुत जो पानी था, कभी कभी, क्योंकि ये जो शहर है शिकागो, उसका ये हिस्सा है राजस पार्क, तो यहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो उसकी वजह से कई दफ़ा होता था पानी बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता था और वहाँ पे खेती बाड़ी होती नहीं थी। अब तो वहाँ पे बंद बना दिए गए हैं तो पानी बाहर नहीं आता। अब तो बिल्कुल किनारे के करीब, झील के किनारे के करीब आबादियाँ हो गई हैं। उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे वक्त गुजरता गया। उसके बाद उसकी औलाद का कहीं जिक्र नहीं है किसी किताब में या कहीं भी, वो फिलिप रॉजर्स का, जो कि आयरलैंड का रहने वाला था। उसके बाद उसका एक दामाद का जिक्र है जिसका नाम है पैट्रिक आई टूही। अब उसी के नाम पे यहाँ पे एक सड़क का नाम भी है, लोग यहाँ के रहने वाले समझ गए होंगे, टूही उसका नाम। उसके बाद उसके मरने के बाद ये क्या हुआ कि लोग यहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए। उसके मरने के बाद उसके दामाद ने यहाँ पे जगह बेचनी शुरू कर दी, और लोग, जिन लोगों ने इसको जगह को ख़रीदा और यहाँ पे अपनी आबादकारी शुरू की, उसमें एक का, लोगों का जो लास्ट नेम था ग्रीन लीफ, एस्ते, मॉर्स, और ये लंट था, स्टीफन लेंट उसका नाम था। और यहाँ के रहने वाले जानते हैं कि ये लास्ट नेम अब गलियों के नाम भी हैं।
और इस तरह ये वक्त गुज़रता चला गया। तो बाद में लोग यहाँ पे आना शुरू हुए, तो बाद में इस इलाके का नाम रखने का सोचा गया। तो सब ने, पूरी कम्युनिटी ने मिल के कहा कि सबसे पहले फ़िलिप रॉजर्स यहाँ पे आया, तो इसलिए इसका नाम रॉजर्स पार्क रख देते हैं। तो तब से इसका नाम रॉजर्स पार्क है। और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो जब शहर की आबादी बढ़ी तो ये भी शहर के अंदर आ गया, और फिर शिकागो को कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पे एक उसकी तकसीम की गई, डिवीज़न की गई, जो कि 77 डिवीज़न है कम्युनिटी के हिसाब से, यानी कि 77 बरादरी के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन सी बरादरियाँ और कौमें यहाँ पे रहती हैं। तो 77 में से ये रॉजर्स पार्क का पहला नंबर है। तो ये होता है कि यहाँ कल्चर के हिसाब से इसकी तकसीम की गई है, और यहाँ पे जो है क्राइम रेट है, जराइम की शरह है, दूसरी है। तो उसके बाद ये यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी लायोला यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि तकरीबन 80% लोग यहाँ के, वो उनके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा है, और 41% के करीब लोग ग्रेजुएट हैं, यानी कि 14 जमातें पास हैं। और यहाँ पे जनाब सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद है वो यहाँ के यूरोपियन गोरे हैं, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी कौमें आबाद हैं। और यहाँ पे शिकागो में सबसे ज़्यादा जो इंडियन पाकिस्तानी वो इसी इलाके में रहते हैं। अगर आप कहीं यहाँ पे आएँ तो आपको रॉजर्स पार्क जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, वहाँ पे पूरा एक बाज़ार जो है इन लोगों ने, पाकिस्तानियों इंडियन ने वहाँ पे आबाद किया है। यहाँ पे आपको मैंने वीडियो में दिखाया होगा कि यहाँ पे मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, जो आपको मैंने दिखाया आप लोगों को। तो मैं जहाँ ये बैठा हुआ, ये पार्क है जिसका नाम है वेरन पार्क, और ये इस कम्युनिटी का पार्क है। यहाँ पे मेरे दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे, आगे ये पूरा पार्क है, और लोग यहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और बच्चे यहाँ पे खेलते। छोटा सा यहाँ पे गोल्फ भी है। तो ये बड़ा अच्छा इलाका है। और दूसरे जो डिवीज़न है, जो तकसीम है, जो नंबर दिए में 77, उसमें से यहाँ क्राइम रेट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये मसला है क्राइम रेट का, कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसर सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब ये बहुत बड़ी जगह बन चुकी है, अब तकरीबन इसको 150 साल से ज़्यादा हो चुका है, और ये फ़िलिप रॉजर्स अब दुनिया में नहीं रहे, और ना ही उनका दामाद यहाँ पे दुनिया में है। तो लोग यहाँ पे खुश हैं, आबाद हैं, और अपनी अपनी ज़िंदगी रवां-दवां हैं। तो अब दोस्तों दूसरी वीडियो में, या दूसरी शहर में, या दूसरे किसी मुल्क में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।